तो देखिए पेज लेआउट, तो आज हम स्टार्ट करेंगे पेज लेआउट। तो पेज लेआउट में जैसे क्लिक करोगे स्पष्ट है पेज का लेआउट का निर्धारण कैसे करोगे। तो पेज में क्या क्या कर सकते हो, मार्जिन सेट कर सकते हो, पेज की साइज का निर्धारण कर सकते हो, बॉर्डर भी डाल सकते हो, ये सारी चीजें हम कहाँ कर सकते हैं, पेज की लेआउटिंग में कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पेज लेआउट में पहला दिया है मार्जिन। क्या दिया है, मार्जिन। तो मार्जिन से मतलब होता है हाशिया, क्या कहते हैं हम, हाशिया। तो हाशिए का निर्धारण करने के लिए आप देखते हैं जब कोई भी नोटबुक या हम किताब या नोट्स हम जब बनाते हैं तो पेज के चारों तरफ कोई ना कोई हमेशा हाशिया छोड़ देते हैं लिखने के लिए, या खिंचा आता है ऊपर से बाजू से। तो ऐसा सिस्टम में है कि आप पहले से निर्धारित कर दो कि कितने में प्रिंटिंग नहीं करनी है, जितने में प्रिंटिंग करनी है वो अलग हिस्सा रहेगा और जिसमें नहीं करनी है वहां पर आपका कर्सर जाएगा नहीं। तो वो यहां से निर्धारित किया जाता है। लिखा है लास्ट कस्टम सेटिंग, मतलब जिसने भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला होगा और जो सेटिंग उसने सेट की होगी उसको दिखा रहा है कि लास्ट कस्टम सेटिंग ये थी, राइट। तो यहां पर क्लिक करोगे, अब पता नहीं चल रहा तो इसको हम व्यू में जाके ग्रिड लाइन डाल देते हैं जिससे आपको पता चले कि आपका, देखिए आ गया ना, ये है लिखने का एरिया। जो ग्रिड लाइन यहां दिखाई जा रही है वो क्या है, लिखने का एरिया है। तो वापस पेज लेआउट पे गए और यहां से हमने क्या कर दिया, देखिए क्या कर दिया, 1-1 इंच नॉर्मल, माने सब टॉप में 1 इंच, बॉटम में 1 इंच, लेफ्ट में राइट में 1-1 इंच का स्पेस छूट गया, राइट। फिर यहां पर आए, फिर लिखा नैरो, माने 0.5 क्या कर दिया, आधा इंच चारों तरफ से छोड़ दिया। कैसे हुआ, यहां से मॉडरेट, क्या लिखा है, मॉडरेट में लिखा हुआ है ऊपर से और नीचे 1-1 इंच और लेफ्ट राइट में 0.75 रहेगा। कैसे हुआ, यहां से और यहां क्या कर दोगे, बॉटम में वाइड में क्या हो गया, 1-1 और 2-2 इंच। तो इस तरीके से आप अपना मार्जिन को सेट कर सकते हो, राइट। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, इसमें मार्जिन कोई बड़ा काम नहीं, लेकिन इसके अलावा आप अपनी इच्छा के अनुसार, इसमें तो दिए हैं लेकिन आपको मार्जिन और कुछ करना था, सेट और दूसरा करना था, तो आप कहां चले जाइए, कस्टम मार्जिन पे। कहां चले जाइए, कस्टम मार्जिन। जैसे ही कस्टम मार्जिन पे जाएंगे तो पेज सेटअप नाम का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा, किसका, पेज सेटअप। तो यहां पर देखिए मार्जिन से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मार्जिन। तो मार्जिन में टॉप लिखा हुआ है, क्या लिखा है, टॉप में कितना इंच छोड़ना चाहते हैं, उन्होंने कहा हम 3 इंच छोड़ना चाहते हैं, तो 3 इंच छोड़ दिया। बॉटम में कितना, उन्होंने कहा 1 इंच छोड़ना चाहते हैं, उन्होंने कहा लेफ्ट में क्योंकि 2 इंच और राइट में 1 इंच और ओके कर दिया। तो आपका जो सेटिंग है वो 3 इंच ऊपर हो गया, 2 इंच बाजू में हो गया, 1 इंच इधर हो गया और 1 इंच नीचे हो गया। अब इससे ज्यादा आप कहीं नहीं लिख पाएंगे, राइट। अब फिर वापस हम कस्टम मार्जिन पे जाते हैं तो यहां पर देखिए किसी ने कहा नहीं हम तो 0.5 करना है, तो टैब दबा के 0.5 कर दिया। उन्होंने कहा यहां हमें 1.5 इंच करना था और यहां पर भी हमें 0.5। तो इस तरीके से भी कस्टम मार्जिन का निर्धारण किया जा सकता है। हमने लेफ्ट साइड ज्यादा मार्जिन छोड़ दिया, बाकी तीनों जगह 0.5 कर दिया, ओके। तो जे बनेगा मार्जिन सेट कर दे, कैसे हुआ, यहां से, ठीक है। फिर इसके बाद थोड़े से आगे चले, लिखा हुआ है गटर पोजीशन, गटर पोजीशन, क्या लिखा है, गटर पोजीशन। गटर मतलब बाइंडिंग के लिए कितना स्पेस छोड़ना है। देखिए यहाँ पर 1.5 इंच पहले से था और 1 इंच और बाइंडिंग के लिए छोड़ दिया। तो देखो ये ऐसी पट्टी सी बन गई, वहां नहीं दिखाई देगी, केवल वो वहां पर जगह छोड़ी जाएगी। और अब लेफ्ट में रखना है, ऐसी तो नहीं है, कोई ऐसी बुक डायरी तो नहीं बना रहा है तो टॉप में चला जाएगा। तो जब बुक बनाते हैं तो हम हमेशा लेफ्ट में करते हैं, कहां करते हैं, बाइंडिंग लेफ्ट साइड, और ओके कर देंगे। तो 1.5 इंच का की जगह 2.5 इंच स्पेस छूट जाएगा। कितना छूट जाएगा, कैसे हुआ, यहां पर देखिए, यहां वापस गए, कस्टम मार्जिन पे क्लिक किया, यहां से हमने 0.5 इंच कर दिया, मान लो सब जगह बराबर कर दिया, इसको अभी 0 कर दिया, ओके दिख रहा है ना।
यहाँ पर इस पे देखिए 0.5 है, लेकिन आपने जैसे कस्टम मार्जिन किया और यहाँ पर गटर पोजीशन में 1 इंच कर दिया तो देखिए 1.5 इंच की जगह छूट गई, आधा वो और एक और हमने जो सिलाई के लिए छोड़ी है। तो इस तरीके से आप गटर पोजीशन को भी सेट कर सकते हैं। आप गटर पोजीशन ऊपर तो नहीं ले जाना, माने सिलाई आपको ऐसी डायरी को नहीं बनाना, ऐसी रहती है डायरी जो ऐसी ऐसी खुलती है। तो इस तरीके से करने के लिए आपने टॉप में कर दिया गटर पोजीशन को। कहां से हुआ, यहाँ पर आए मार्जिन पर। अब इसके बाद मान लो आपने कहा नहीं यार हमें ये नहीं चाहिए, तो आपने यहाँ 0 कर दिया, ठीक राइट। अब आया पेज को आड़ा करना है या खड़ा करना है, जो यहाँ दिया गया था ओरिएंटेशन, तो यहाँ पर भी दिया गया है पेज को आड़ा कर देगा, इससे खड़ा कर देगा। देखिए स्पष्ट हो रहा है ना। तो आपको समझ में आया कि पेज को हम खड़ा कर सकते हैं। यदि आपको खड़े में लिखना है तो आप क्या कर सकते हैं, पोर्ट्रेट कर सकते हैं, नहीं तो लैंडस्केप कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लैंडस्केप कर दिया, तो ये हो गया हमारा सेट। ओके जी, आगे बन जाएगा। लेकिन इसके बाद वापस हम वही चलते हैं, यहां से जो हो गया, यहाँ मल्टीपल पेज भी दिए। कभी कभी आपको मिरर पेज भी चाहिए होते हैं। देखिए आमने सामने बुक बनाते हो तो मिरर पेज की आवश्यकता पड़ती है। और जैसे ही इस पे जाएंगे, देखिए 2 पेज पर सीट क्या कर दिया, देखिए मिरर में क्या हो गया, इनसाइड आउटसाइड हो गया, टॉप बॉटम नहीं होता है, फिर क्या होता है इनसाइड आउटसाइड। एक पेज अंदर होगा, एक पेज बाहर होगा, इनसाइड आउटसाइड का हिस्सा कहलाएगा। मतलब इन और आउट में क्या समझ रहे होंगे आप। देखिए यहां पर क्या होगा, ये कौन सा भाग कहलाएगा, इन वाला, और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, आउट वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब जो अंदर जाएगा इन और जो बाहर निकल रहा है। तो बाइंडिंग कहाँ करनी है ये बताया जा रहा है कि बाइंडिंग भैया कहाँ करनी है, बाइंडिंग ऐसे रहेगी ना, ठीक है। तो जो भी है सिस्टम, यहाँ एक इन होगा एक आउट होगा। अब क्योंकि यदि हम इस साइड को लेफ्ट को यदि या टॉप को हम इन मान ले तो एक बाहर आ जाएगा, एक का इस साइड आउट होगा टॉप होगा और एक का इस साइड टॉप होगा। तो एक क्या होगा, इस हाथ में जो है उसका नीचे वाला हिस्सा इन हो जाएगा और इसका जो इस साइड है नीचे वाला हिस्सा वो इन हो जाएगा। समझ में आ गया। और दोनों जो बाहर निकल रहा है वो आउट हो जाएगा। इसलिए इन साइड और आउटसाइड रखा गया है जिससे पुस्तक की बाइंडिंग व्यवस्थित हो सके। तो ये यहां से कर सकते, जब बुक बाइंडिंग करनी हो तो आपको मिरर मार्जिन का यूज करना चाहिए। और अब आया है पेज पर सीट। यदि आपको एक पेज पर 2 सीटें मतलब 2 पेज प्रिंट करना है तो इसका सहारा ले सकते हो। जब भी प्रिंट करोगे तो क्या होगा, जे क्या करेगा, एक पेज पर 2 पेज प्रिंट करके आपको देगा, राइट। तो जे हम आगे चल के देखेंगे। अभी केवल हम यहां से नॉर्मल कर देते हैं। यहां जो क्लियर हुआ दोनों सेक्शन, ओके कर दिया, राइट क्लियर। तो यहां पर भी दिया है, ये मार्जिन आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहां से पेज को खड़ा कर सकते हो, पेज को आड़ा कर सकते हो, राइट। यहां से पेज की साइज A4 रखना है। तो जो पेज की साइज पे जाओगे तो यहां पर लिखा मोर पेजेस, इसके अलावा भी पेजेस मिल जाएंगे आपको। अभी आप मार्जिन पे थे, अब सेकंड पॉइंट पे कहां गए हम, पेजेस पेपर पर। तो यहां से हमेशा कौन सा पेपर लेना है आपको, A4 याद रखना, A4 पेज, बाकी डिफॉल्ट सेटिंग रहेगी, राइट क्लियर। तो अब इसके बाद हम कॉलम की बात करते हैं। कॉलम क्या होता है, जब भी हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो उसमें हमें कॉलम की आवश्यकता होती है। क्या होती है, कॉलम। तो हम कॉलम कैसे तैयार करते हैं, जैसे मान लो हमने लिखा A, ठीक है, इंटर किया, एक पैराग्राफ हो गया, दूसरा पैराग्राफ हो गया, ऐसे हमने 3 पैराग्राफ बनाए। अब हमें इस पैरा को सिलेक्ट किया, पेज लेआउट वाले सेक्शन पे गए और यहां से 2 कॉलम कर दिए। फिर इसके बाद इसको सिलेक्ट किया, 3 कॉलम कर दिए। तो सिलेक्ट करके हम इसको मल्टीपल मोर कॉलम भी कर सकते हैं, लेफ्ट राइट के अलावा मोर कॉलम भी कर सकते हैं। मोर कॉलम में क्या होगा, 4 5 है, बीच में लाइन डालनी है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा,
तो जब भी आप पेपर में देखते हो बहुत सारे कॉलम होते हैं, तो वो ऐसे ही बनाए जाते हैं। वो एक्चुअल में क्वार्क एक्सप्रेस या पेज मेकर में जगह जगह पर बनाते हैं पेपर। ओके, कर पाओगे? कर लोगे? कॉलम 1 कॉलम। अब मान लो यदि पूरा सेलेक्ट करके तुमने कॉलम कर दिए तो पहले ये भरेगा फिर ये भरेगा, तो इसलिए हम इसको 1 कॉलम कर देते हैं, जैसा था वैसा। तो कॉलम में किसी को प्रॉब्लम? अब बात यहां से 4 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। अब ब्रेक आया। ब्रेक पहले से जानते हो कि नहीं जानते? मतलब हमने इनसाइड में पढ़ा था कि जहां पर कर्सर रखा रहता है वहां से पेज को यदि 2 भागों में बांटना है तो हम क्या कर देते हैं? ब्रेक कर देते हैं। कर पाओगे? जैसे देखिए अभी 2 पेज हो गए, फिर से इंसर्ट पे गए, कहां पे? पेज लेआउट पे गए, ब्रेक कर दिया, कॉलम ब्रेक, पेज ब्रेक सब रहते हैं। यदि पेज को जोड़ना है तो क्या करोगे? फिर यहाँ कर्सर रख के और डिलीट दबाने का काम चालू कर दोगे, तो क्या होगा? पेज जुड़ने का काम। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? पेजों को आपस में ऐड भी कर सकते हैं, राइट, जो ब्रेक हुए हैं। तो लेआउट में ये वाला सेक्शन भी क्लियर आपका। ठीक है, अब आया लाइन नंबर। क्या लिखा है? लाइन नंबर। हम चाहते हैं कि प्रत्येक लाइन जो हमारे द्वारा लिखी जाए उस पे लाइन नंबर डल जाए, तो कंटिन्यूअस। देखिए आप जो भी लिखोगे उसके सामने एक लाइन नंबर जनरेट होता जाएगा कि आपने कितनी लाइनें लिखी हुई है। ऐसा दूसरा पेज भी आएगा तो 35-36 होता जाएगा। क्लियर? क्या इंटर दबाओगे तब भी लाइनिंग बढ़ती जाएगी, 81 तक पहुंच गए। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, प्रत्येक पेज में अलग अलग लाइन आना चाहिए, तो उसके लिए रीच स्टार्ट ईच पेज। तो इस 34, 34, 34 ये आ गया, 1 से लेके 34। राइट, कैसे हुआ? यहां से हुआ। ठीक है, कंटिन्यूअस कर दोगे, 1 से स्टार्ट होगा, अनंत तक जाएगा। तो इस तरीके से हमारा नन कर दिया, बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम? सेक्शन वाइज भी डाल सकते हो। अब ये आया हाइफिनेशन। हाइफिनेशन क्या होता है? ध्यान से देखिए, लिखा है, क्या लिखा है? चेंज हाइफिनेशन व्हेन वर्ड्स आउट ऑफ रूम लिखा है, वुड नॉर्मली मूव इट डाउन टू द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, when you turn on hyphenation, word hyphenates it instead, like। तो इस तरीके से हमें पूरे निर्देश हमें देता है, क्या होगा ये सब कुछ खुद पढ़ के लिख के देता है, हेल्प करता है आपकी। लेकिन देखिए हिंदी में हम समझते हैं, अपनी भाषा में समझते हैं कि जैसे कोई भी शब्द होता है लाइन के अंत में जाता है, आप बड़ा लिख लेते हैं, लेकिन वहां पर बड़ा शब्द होता है लेकिन स्पेस होता है 2 या 3 अक्षर से ज्यादा नहीं लिख पाते, तो आप मैनुअली क्या करते हो? वहां 3 अक्षर लिख के डैश लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? फिर नीचे की लाइन से लिखना चालू कर देते हैं। तो आप कहते हैं कि आधा वहां लिखा है, आधा जोड़ने के लिए हाइफिनेशन का एक माइनस सिंबल, जो हम माइनस कहते हैं, डैश कहते हैं, उसको यहाँ हाइफिनेट्स कहा गया है। क्या कहा गया है? तो अब हाइफिनेट्स हम कैसे करेंगे? तो हम क्या करते हैं, जैसे लिखा दिस इज माई कंप्यूटर। अब देखिए एक बड़ी समस्या, जरूरी नहीं है कि हमारा मैटर अंत में जाए। और देखिए यहां पर हमने मैटर लिखा, क्या किया हमने? मैटर लिखा है और हाइफिनेट को हमने क्या कर दिया? ऑटोमेटिक कर दिया। क्या कर दिया? यहां से ऑटोमेटिक कर दिया, राइट, बन जाएगा ना। अब हमने क्रम से क्या किया? यहां से फॉन्ट साइज बढ़ाना चालू किया। कुछ हुआ? कहीं कहीं कुछ हुआ? क्या हुआ? देखो कंप्यूटर में डैश लग गया, इधर भी लग गया। कैसी कंडीशन निर्मित होगी? तो पूरा अक्षर लिखा नहीं जाएगा और जगह है खाली। उस लाइन के अंत में ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन बनेगी कि जगह तो है लेकिन पूरा वर्ड नहीं आएगा। अब 8 अक्षर नहीं आ रहा है, वहां पर केवल 3 अक्षर आ रहे थे, तो 3 अक्षर वो शामिल किए और एक डैश का शामिल कर दिया। ऐसे कुल मिलाकर उसने 4 अक्षर लिखे, बाकी को फॉरवर्ड कर दिए। कैसे किया हमने? दिस इज माई कंप्यूटर लिखा और ऑटोमेटिकली हाइफिनेट कर दिया, और इस तरीके से हमने फॉन्ट साइज बढ़ाते गए। ऐसी कंडीशन वहां निर्मित हुई कि लास्ट लाइन में ये आ गया, राइट। और यदि हटा दिया जाए तो क्या होगा?
यदि हाइफेनेट हटा दिया जाए तो यहां डैश लगना क्लियर। यदि लगा दिया जाए तो मैनुअल भी कर सकते हो। यदि आप मैनुअल जानते हैं कि मैनुअल लगाना है तो मैनुअल भी बोल रहा है इधर लगाना है, कहाँ लगाना है? ये क्या मैनुअल का समझ में नहीं आ रहा। अरे अभी समझाए कहाँ, आप खुद भी लगा सकते हो ना। बोल रहा है यहां लगाना है तो यस कर दो, यहां लगाना तो यस कर दो, समझ गए। जहां नहीं लगाना है तो इधर नो कर दो। अभी ऑटोमेटिक लग रहा था, अब आपसे पूछ के लगा रहा है कि आप कहां लगाना चाहते हैं हाइफेनेट। लिखने के बाद मेटा सेलेक्ट करने के बाद हाइफेनेट अब नॉर्मल कर दो। कल लगा रहा है तो समझ में नहीं आ रहा। कैसे आएगा जब पढ़ा ही नहीं। अब क्या होगा, नॉर्मल कर दोगे तो अब दिक्कत क्या होगी, देखिए क्या हुआ, गायब हो गया। ठीक वापस यदि हम फिर से बढ़ाएंगे तो ये आ गया। अब यहां पर ऑटोमेटिक करके रखना चाहिए। यदि ऐसी कंडीशन है तो क्या करके रखना चाहिए हमें, ऑटोमेटिक। इससे फायदा क्या है कि जहां उसको जरूरत होगी लगा लेगा, जहां जरूरत नहीं होगी तो नहीं लगाएगा, राइट। तो हम उतने बुद्धिमान नहीं होते जितना कंप्यूटर के अंदर निर्देश लोड किए गए, क्योंकि हमें कुछ याद नहीं रहता, लेकिन कंप्यूटर के अंदर जितने भी निर्देश दिए गए उन सबको वो अप्लाई करके रखता है जब भी काम करता है। तो क्लियर हुआ, तो यहां तक सेक्शन क्लियर। अब होता क्या है, इंडेंट। अब आप चाहते हैं, मान लो आपने जो पैराग्राफ बनाया, इंटर किया, आपने इसको सेलेक्ट किया, फिर आप यहां से क्या कर सकते हैं, आया तो इधर से क्या कर सकते हो, देखिए कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। हमारे लेफ्ट से भी इंडेंट बना सकते हैं, राइट से भी स्पेस को आगे ला सकते हैं हम। इंडेंट जो कहलाता है, तो आपको लिखना कहां से प्रारंभ करना है या कहां तक लिखना है। जी कंडीशन लगा दी तो आपका कर्सर यहां से वहां जाएगा ही नहीं, इसके आगे नहीं जाएगा, नीचे आ जाएगा। जो इंडेंट सेट कर दिया आपने, जैसे पोएम लिखी रहती है उसमें सेट रहता है ये कि जे लाइन इतनी जाएगी, फिर जे लाइन इतनी जाएगी, तो ये इंडेंटेशन हो गया, ठीक है। अब आया बिफोर स्पेसिंग, तो आपने कहा कि गैप ऊपर से देखिए, ऊपर से कितना स्पेस देना है पैराग्राफ में, दिख रहा है ना। तो ऊपर तो जरूरत होती नहीं सर, तो नीचे कर दो, 0 कर दिया। अभी देखिए इसको भी 0 कर दिया। ये बीच की दूरी जो दिख रही है, ये यदि बढ़ाना है तो आप, तो क्या होगा, जब भी आप इंटर करेंगे जितने भी पैराग्राफ बनेंगे उसमें इतना ही गैप आएगा। देखिए ठीक कहां से सेट हुआ है, यहां से 0 कर दो, 0 0 हो गया। वो बढ़ाओगे तो बढ़ सकता है तुम्हारा, रुक जाओ इसको हटा देना। अब देखो ये घट जाएगा, ये गैप बना, ये यहां से बढ़ रहा है ना, ये घट रहा है। तो बीच की दूरी को कम ज्यादा करने के लिए ऑटो कर दिया, मतलब बीच में एक निश्चित गैप रहेगा। लेकिन यदि 0 कर दिया जाए तो आपका लाइन का स्पेस 0 हो जाएगा, ऊपर से 0, नीचे से भी 0, जो गैप दिख रहा था वो कम हो जाएगा। ओके, कर पाएंगे? ठीक, तो इस तरीके से हमारा यहां तक भी क्लियर है। कॉलमों के बीच की दूरी को, पैराग्राफ के बीच की दूरी को कम ज्यादा करना, पैराग्राफ के इंडेंट को कम ज्यादा करना, ठीक है। अब ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, याद है कि नहीं है? हाँ, जब भी हम पिक्चर लेके आए थे तो उस समय हमने इसकी कहानी पढ़ी हुई थी
कि आप पेज लेआउट में जाएंगे तो पोजीशन कहाँ रखनी है। आया यार, ठीक है, माने पिक्चर को किस पोजीशन पे रखना है। यहाँ से ये भी आता होगा, रैप बिहाइंड टेक्स्ट करना है, इन फ्रंट टेक्स्ट करना है, क्या करना है, ये सब हम पहले पिछली क्लास में हम देख चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड, जब हमारे पास एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं आगे पीछे करने के लिए, याद आया। सेंड बैकवर्ड, देखो हो रहा है ना, देखिए कहाँ पहुंच गए, सबसे ऊपर पीछे पहुंच गए, ऊपर आते जा रहा है, ये आते जा रहा है, और सबसे नीचे जाना है तो यहाँ से सेंड टू बैक कर दोगे, और सबसे ऊपर आना है तो सेंड ब्रिंग टू फ्रंट कर दोगे। तो अक्षरों के पीछे पिक्चर ले जा सकते हो, अक्षर के ऊपर भी। अब इसके बाद आता है, हमने बताया था सिलेक्शन पेन। ये काय के लिए यूज करते थे, जब हमें पिक्चर को सिलेक्ट करना होता था तो हम सिलेक्शन पेन का यूज करते थे, ये याद आया कुछ। फिर यहाँ अलाइनमेंट भी पढ़ा था, फॉर्मेट में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। अरे भाई जब आपने पिक्चर्स ऐसी जमाई थी, याद हो, याद है कि नहीं है, आपने कहा था कि बराबर बराबर भागों में बट जाए, याद आया कि नहीं आया, थोड़ा बहुत टॉप पे लग जाए, बीच का स्पेस बराबर बराबर हो जाए। पासपोर्ट बनाना बताया था उस समय। ऐसा ही यदि कंडीशन ऐसी रख दी है और आप चाहते हैं कि ये बराबर बराबर हो जाए, तो इस तरीके से हम इनको लेफ्ट में अलाइन कर लेंगे और बीच में जाके हम वर्टिकल कर देंगे, तो ये बराबर बराबर हिस्सेदारी में बढ़ जाएगा। इस तरीके से हम इनको कर सकते हैं। अब आगे आया ग्रुप। यदि हमें ग्रुप, जे हमें ग्रुप में जोड़ के पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो एक साथ सारी इमेजें उठने लगेगी। तो इस तरीके से हम पिछली क्लासों में ये चीज देख चुके थे, और इसको वापस हम अनग्रुप भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अनग्रुप। और ये रोटेट भी कर सकते हो, देखिए हो रहा ना रोटेट, फ्लिप में हो जाएगा, ओके। तो ये काम तुम यहां से भी कर सकते हो, ये अपने पास यही है, क्या दिया है, ओके। तो इस तरीके से हमारी पेज लेआउट की स्थिति जो है वो फिनिश हो गई, ठीक है।